औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए मज़ेदार वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत आसान तरीके से बनेगी और बहुत ही यम्मी बनेगी। तो सॉस बनाने का भी मैं बहुत अच्छी सी टिप्स दूंगी आपको, जिनको फॉलो करके आप अच्छी सी सॉस रेडी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। सबसे पहले पास्ता बॉयल करने के लिए यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे, और जब भी आप मैक्रोनी या पास्ता वगैरह बॉयल करें तो उसको खुले बर्तन में बॉयल किया करें ताकि वो खिली खिली बने। और इसमें यहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूंगी और 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको बॉयल कर लेंगे हम। पानी जब अच्छे से बॉयल होगा तो फिर इसमें हम पास्ता ऐड कर देंगे। ठंडे पानी में पास्ता ऐड नहीं करना। पानी बॉयल हो रहा है तो इसमें मैंने 1 कप पास्ता ऐड कर दिया है। पास्ता आप किसी भी शेप का ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो आसानी से। आप चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये फुल फ्लेम पे कुक हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे पास्ता जो है रेडी हो चुका है। अब फ़ौरन इसका पानी ड्रेन करके हम इसको ठंडे पानी से गुजार लेंगे ताकि ये आपस में चिपके ना और ना ही मज़ीद कुक हो। तो ये देखें पास्ता रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल भी आपस में चिपका नहीं है। तो इसको अब हम साइड पे कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा। इसको 1 मिनट जो है वो हम सोटे कर लेंगे। देखिए लहसुन की खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे मैं इसमें वेजिस ऐड कर दूंगी। 1 कप मैंने क्यूब्स में कटी हुई गाजर का ले लिया है। 1 कप शिमला मिर्च ले ली है। और साथ ही मैंने 1 कप जो है वो कॉर्न्स का ले लिया है। कॉर्न्स आपको बाज़ार से मिल जाएंगे, नहीं तो इस सीज़न में आप छल्ली लेके इसको बॉईल करके वो भी डाल सकते हैं। अब इसको 2 मिनट जो है हम स्टर फ्राई कर लेंगे। सब्जियां आपने ओवर कुक नहीं करनी, क्रंची रखनी है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब इनको हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। ये बहुत कलरफुल लग रही हैं। और इसके बाद जो हम सॉस रेडी कर लेंगे। तो जी इसी कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून जो है बटर ऐड कर दिया है। आपने ऑयल यूज़ नहीं करना सॉस के लिए, बटर ही यूज़ करना है। बटर को मेल्ट करके गरम कर लेंगे अच्छे से। और फ्लेम मेरा मीडियम ही है। इसके बाद इसमें 1/2 कप मैदा ऐड कर देंगे। मैदे को आपने अच्छे से छान लेना है और अब इसको हमने रोस्ट करना है। मैदे को अच्छे से रोस्ट करना है। अगर इसमें कच्चापन रह गया तो हमारी सॉस बिल्कुल भी अच्छी रेडी नहीं होगी। मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट ये जो है फ्राई होगा। और इसके बाद जो है मैंने 1 कप दूध इसमें ऐड कर दिया है। फ़ौरन दूध डाल के आप थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हिलाते जाएं ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। दूध तकरीबन इस सॉस में 3 से 4 कप जाएगा, जो हमने आहिस्ता आहिस्ता डालना है। एकदम से सारा दूध ऐड नहीं करना। साथ आप मुसलसल चम्मच हिलाते रहें। ये देखें ये दूध ड्राई हो चुका है। अब दोबारा से मैं दूध डालूंगी 1 कप मज़ीद इसमें। और अगर आपकी गुठलियाँ बने तो आप विस्क की मदद से इनको मिक्स कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये सॉस रेडी हो रही है। मीडियम फ्लेम पे ये कुक हो रही है। इसके बाद मैं इसमें मज़ीद 1 कप दूध ऐड कर लूँगी और 7 चम्मच हिलाती रहूँगी। ये सॉस जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये बेसिक सॉस है। ये आप किसी भी और रेसिपी में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें स्पाइसेस जाएंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स जाएंगे और 1/2 टीस्पून इसमें नमक चला जाएगा, या नमक आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। अब इन स्पाइसेस को मिक्स करके मज़ीद इसको 2 मिनट कुक कर लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार जो हमारी सॉस है वो रेडी हो चुकी है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक हम इसको नहीं करेंगे। अब इसमें जो हमने वेजिस फ्राई करके रखी थी वो ऐड कर देंगे और मिक्स करके 1 मिनट मज़ीद कुक कर लेंगे।
और इसके बाद मैं इसमें पास्ता ऐड कर दूंगी, बॉइल्ड पास्ता। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस बनाते वक्त आपने बहुत एहतियात से काम लेना है। जितनी अच्छी सॉस रेडी होगी उतना ही अच्छा आपका पास्ता रेडी होगा। और इसके बाद मैं इसमें 1 कप जो है ग्रेटेड चीज़ ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ये मिक्स हो चुकी है, तो इसको ढक के मीडियम फ्लेम पे अब मैं 2 मिनट दम में कुक कर लूँगी। देखें यहाँ पे ये कुक हो चुकी है और बहुत अच्छा पास्ता जो है रेडी हो चुका है। बहुत ही हेल्दी है, बहुत टेस्टी और यमी बना है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना भी सिखाया है, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। सॉस बनाते वक्त आपने बहुत एहतियात करनी है, इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। तो ये देखें, मैं इसको चेक करती हूँ। बहुत मज़ेदार पास्ता रेडी हुआ है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।